सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी विद आदित्य। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टैटिक जीके का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्स इन इंडिया को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सो गाइज आज हम स्टैटिक जीके में झीलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेक्स देखिए दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। एक तो प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित होती है जिसको कृत्रिम लेक्स भी कहा जाता है, कृत्रिम झील कहा जाता है। अब प्राकृतिक लेक्स में देखिए दो तीन कुछ तरह की क्रेटर, एक होती है क्रेटर झील, एक होती है लेगून झील, उल्कापिंड झील और टेक्टोनिक लेक्स। तो ये क्या होती हैं? क्रेटर झील जो होती है वो ज्वालामुखी में बनती है। जो ज्वालामुखी है, जब उन ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर उसमें जब लावा ठंडा हो जाता है उसके बाद वहाँ झील बन जाती है, क्रेटर बन जाता है, इसलिए उसे क्रेटर झील कहते हैं। उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, इसलिए उसमें अधिकतर फ्रेश वाटर होता है। तो ये जो झील होती है वो फ्रेश वाटर की झील होती है, मीठे पानी की झील होती है। और लेगून झील जो है उसमें सागरीय जल होता है और ये तरंगीय अपरदन लहरों द्वारा निर्मित होती हैं। तो क्योंकि इसमें सागरीय जल होता है तो इसमें जो अधिकतर होता है वो सॉल्ट वाटर होता है, खारे पानी की झील होती हैं। ऐसी उल्कापिंड झील होती हैं, जैसे कभी उल्कापिंड वगैरह आके टकराते हैं तो उनसे कुछ झीलें निर्मित हो जाती हैं, वहाँ गड्ढे हो जाते हैं तो वहाँ से झीलें बन जाती हैं। ऐसी टेक्टोनिक लेक्स होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में हिलती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मोशन से जो झीलें बनती है वो टेक्टोनिक लेक्स कहा जाता है, विवर्तनिक झीलें कहा जाता है। तो अब स्टेट वाइज झीलें मैं आपको बताऊंगी। देखिए तो सबसे पहला जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं देखिए उनके नाम है गंगाबल, अंतनाग, मानाबल, शेषनाग, बैरीनाग, डल झील, बूला झील। तो ये देखिए तीन तो इसमें नाग से हैं, मतलब जिनके लास्ट में नाग है तो इनको आप याद रख सकते हैं कि जिनके लास्ट में नाग है वो जम्मू कश्मीर में है। डल झील और बूला झील जम्मू कश्मीर में है। बूला झील देखिए मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए चंद्रताल, सूरजताल। वैसे ताल जो भी हैं वो अधिकतर उत्तराखंड में होते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में दो हैं, चंद्रताल, सूरजताल। इन्हें आप बहुत ध्यान से याद रखिए क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। उत्तराखंड में देखिए नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल, राक्षसताल, मालाताल, ये सारी झीलें हैं जो कि उत्तराखंड में हैं। देखिए ये सब ताल वाली झीलें हैं। उत्तराखंड में अधिकतर ताल पाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश वाले भी आप ध्यान रखिए। पंजाब में देखिए एक सुखना झील है और राजस्थान में एक नक्की झील है, एक सांभर झील है। सांभर झील के आगे देखिए JAN लिखा है, ये जयपुर, अमृतसर और नागौर। इसमें ये सांभर झील जो है इतनी जिलों को, वो राजस्थान में इतनी उसको कवर करती है। डीडवाना है, पिछोला है, जयसमंद है और राजसमंद है। ये सारी राजस्थान की झीलें हैं। गुजरात में देखिए नर सरोवर, MP में भोजताल, महाराष्ट्र में लूनार झील। ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके कर्नाटक में देखिए वेवलंतूर झील है और केरला में है वेम्बनाड, अष्टमुडी और बेम्बनाड झील। उड़ीसा में एक झील है जो कि चिल्का झील है, जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है तो इसको याद रखेंगे। आगे देखिए आंध्रा में है एक पुलिकट कोल्लेरू झील है और मणिपुर में देखिए एक है लोकटक झील। तो लोकटक झील है, लोकटक लेक है। और मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है देखिए वो है, उसका नाम होता है शंगाई, जिसको हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद में है हुसैन सागर और हियामत सागर, हुसैन सागर और हियामत सागर। लद्दाख में एक झील है पंगोंग झील। पंगोंग झील आपको याद रहेगा कि 3 इडियट मूवी में लास्ट में दिखाया गया था, जहाँ पे वो सारे दोस्त मिलते हैं आके, तो उस मूवी में ये झील दिखाई गई है, लद्दाख में है। अब देखिए कुछ झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी पढ़ लीजिए। जैसे कि चिल्का झील लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है, ऊपर भी मैंने बताया था, लार्जेस्ट एरिया में लेंथ इसकी 63 किलोमीटर तक ये है और 4 किलोमीटर इसकी गहराई है। 1981 में पहला रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया यहीं बनाया गया है और यह एक लेगून झील है। और लेगून झील मैंने ऊपर आपको बताया था
वीडियो की स्टार्टिंग में कि लैगून झील जो होती है सागर ये जल होता है उसमें, और वो सॉल्ट वाटर की होती है, तो इसलिए ये सॉल्ट वाटर की झील है। तो इसलिए मैंने लैगून झील जब आपको ऊपर पढ़ाई थी, देखिए कहाँ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो सॉल्ट वाटर की झील होती हैं। और यहाँ बताया था मैंने, लैगून झील सागरीय जल होता है, तरंगी अपरदन लहरों द्वारा बनती है, इसमें सॉल्ट वाटर होता है। तो ये सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में चिल्का झील ऊपर बताया है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसलिए इसमें सॉल्ट वाटर है, इसलिए ये सॉल्ट वाटर की भारत की सबसे बड़ी है और सॉल्ट वाटर है, तो ये सॉल्ट वाटर की भी सबसे बड़ी झील बन जाती है। बेम्बानाथ झील देखिए, ये केरला में है, इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर और ये सबसे लंबी है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में फर्क होता है। लार्जेस्ट होती है एरिया वाइज लंबी होती है, और जो लॉन्गेस्ट है वो लंबी है, 96 किलोमीटर है। और ये भी एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब आप समझ जाइए सीधे डायरेक्ट, लैगून झील है इसका मतलब सॉल्ट वाटर होगा, खारे पानी की झील है। अब हम अगली देखेंगे, तो वही झील जो केरला में है वो वेलिंगटन द्वीप जो है वो इसी झील में है, और बोट रेसिंग होती है इसमें, जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। इस झील में बोट रेसिंग एक कंपटीशन होता है जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। अब लोकटेक झील देखेंगे, यह है मणिपुर में, जो कि अभी मैंने पीछे बताई भी थी, मोरैंग डिस्ट्रिक्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट की ओनली फ्रेश वाटर लेक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हैं स्टेट हैं उसमें फ्रेश वाटर लेक है। अब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसी झील में है, कायबुल लेमनजाओ इसका नाम है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में है, और वो भी मणिपुर में। कौन सी झील में? लोकटक झील में। और सांबर झील जो कि राजस्थान में है, अभी पीछे बताई थी, वो इंडिया में हाई सलाइन वाटर लेक है। इसमें सबसे अत्यधिक खारे पानी की है ये, मतलब इसमें जो खारापन है पानी का वो सबसे ज्यादा हाई है अगर उसको मेजर किया जाए तो। और ये मैंने बताई थी कि जयपुर, अमृतसर और लोनार जिले में है। यहाँ वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है, यहाँ 90% सॉल्ट है, इस झील में 90% सॉल्ट है। राजस्थान व 9% सॉल्ट इंडिया का यहीं से प्रोड्यूस किया जाता है। प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है, अफ्रीका की तरफ से आते हैं प्रवासी पक्षी यहाँ। इन पक्षियों को बेटलिज्म नाम से जीवाणु बीमारी थी इन पक्षियों में। यह बीमारी कंकाल तंत्र व तंत्रिका को प्रभावित करती है। ये जो बीमारी है उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। ये उन पक्षियों को बीमारी थी, वहां से अफ्रीका की तरफ से आते थे प्रवासी पक्षी, यहाँ आते हैं, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। अब आती है पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील देखिए लोकेटेड है बॉर्डर ऑफ आंध्रा और तमिलनाडु में। सेकंड खारे पानी की झील है ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और सेकंड नंबर है इसका खारे पानी की झील में। और बूलर झील है अगली, देखिए श्रीनगर में है, पीछे बताई थी बूलर झील जम्मू कश्मीर में। अब झेलम नदी इसी से होकर गुजरती है, और ये झेलम नदी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करती है, और ये फ्रेश वाटर लेक है क्योंकि इसमें झेलम नदी इससे गुजरती है, पानी आता है और निकल जाता है, इसलिए इसका पानी फ्रेश रहता है। डल झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। हाउस बोट फेमस है, डल झील पे हाउस बोट बनी हुई है, अगर आप घूमने जाएं तो वहां पे आपको हाउस बोट में रुकने का मौका मिलेगा। सबसे ऊंची झील जो है वो है चोलहाम। हरियाणा में एक झील है, उसका नाम है दमदमा, इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। ये सारी प्राकृतिक झीलें जो हमने अभी तक पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ आर्टिफिशियल लेक्स पढ़ते हैं। देखिए आर्टिफिशियल लेक में देखिए कृत्रिम झील हमेशा फ्रेश वाटर की ही होती हैं, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में है। राजस्थान में 2 आर्टिफिशियल लेक्स हैं, राजसमंद और जयसमंद, और हैदराबाद में है एक हुसैन सागर और हिमायत सागर। जो हैदराबाद में पीछे मैंने लेक्स बताई थी, ये दोनों कृत्रिम झीलें हैं, तेलंगाना में है ये, हैदराबाद में। और हुसैन सागर में जो है मैंने लास्ट अपनी थर्मल पावर प्लांट वाली वीडियो में बताया था कि वो इंडिया का पहला थर्मल पावर प्लांट है, हुसैन सागर झील पे बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये झीलें आपकी इंडिया की कंप्लीट हो गई हैं। इम्पोर्टेंट मैंने बता दी हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। लेखपाल का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसके आपको हैंड रिटन ये नोट्स PDF फाइल में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप उसको भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।